शेला में स्काई सिटी रोड पर जो ये ज़मीन धंसने का किस्सा हुआ है उसके मुआयने के लिए आला अधिकारी जो हैं कॉरपोरेशन के वो भी पहुंच गए हैं। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है देवांग दानी हमारे साथ। दानी साहब ये बताइए कि ये जो घटना हुई है इसकी प्रमुख वजह क्या है, क्यों ये हर बार हम देखते हैं बरसात में इस तरह से ज़मीन धंसने के किस्से? एक डेवलपिंग एरिया है, वहाँ पे 2000 mm डाया की नई ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है और इस बार ये यहाँ पे बारिश मोर देन 7 इंच के ज़्यादा हुआ है और पुशिंग की तरफ से लाइन को डाल रहे थे। इसी वजह से ये एरिया के डेवलपमेंट काम में ये लाइन को हम शांतिपुरा ले जा रहे हैं और नया FTB प्लांट है वहाँ पे नया हो रहा है। वो टेक्निकी कारण की वजह से और ये बारिश की वजह से पुशिंग के वहाँ पे आज ये रोड वहाँ पे हुआ है और आगे की टेक्निकल माहिती हमारे औड़ा के इंजीनियर मोदी साहब देंगे। अच्छा मोदी साहब, आप तो टेक्निकल पर्सन हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमें ये बताइए जहाँ भी पाइपलाइन डाली जाती है वहाँ इसी तरह से हर बरसात में, आज ये पहली बरसात है लिटरली, उसमें इस तरह का खड्डा पड़ गया पहली बरसात? नहीं, पहली बरसात में क्या है कि ये काम जो जैसे सर ने बताया वैसे गुजरात सरकार ने यहाँ पे ये डेवलपिंग एरिया आप देख रहे हैं कितना डेवलपिंग है, तो उसके लिए उसका ड्रेनेज पानी का निकाल के लिए 107 MLD पानी का जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 पंपिंग स्टेशन और उसका आयोजन किया है, तो उसके तहत काम चल रहा है। आप देख रहे हैं काम अभी भी चालू है। ये जो काम हमने किया है वो 6.5 मीटर डेप्थ पे हम 2 मीटर की मतलब 2000 mm डाया की पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो पूरा मतलब कर रहे हैं। काम चालू भी था और 1 हफ्ते पहले ही बंद कर दिया है क्योंकि लोगों को तकलीफ ना हो आने जाने में, इसलिए। मॉनसून की पहली बरसात और अहमदाबाद में गड्ढे पड़ने का, रोड धंसने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। आपको बता दें आज अहमदाबाद में मॉनसून की पहली बरसात हुई है और पहली बरसात में ही शहर में करीब 3.5 इंच बारिश हुई है कुल मिला के सुबह से शाम तक। और यहाँ सैला इलाका जो है ये स्काई सिटी रोड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा ये गड्ढा जो है ये यहाँ पे आप देखिए बन गया है और पूरा करीब 30 से 40 फुट डायमीटर का ये खड्डा है जो कि अचानक बरसात में ज़मीन धंसने से गिर गया। और इसका कारण हर बार की तरह वही बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले यहाँ पाइपलाइन डाली गई थी, जैसे आप यहाँ नीचे देख भी सकते हैं पाइपलाइन यहाँ पे जो डाली गई है और नीचे और एक 6.5 मीटर पहले के नीचे एक पाइपलाइन डाली गई है, तो उसकी वजह से उसका जो प्रेशर था उसकी वजह से ये जो ज़मीन है यहाँ पे ये धंस गई है। और हर बार बरसात में ये हम देखते हैं एक रेगुलर फिनोमेना है कि जब भी इस तरह से बारिश आती है जो पाइपलाइन का काम जहाँ पे भी नया हुआ होता है, जैसे आपको मैं ये दिखाऊं यहाँ पे अभी भी आपको ये बैरिकेड्स और ये सारा जो फेंसिंग वगैरह किया हुआ दिख रहा होगा। पाइपलाइन डालने का काम अभी चल ही रहा था। आप देखिए यहाँ पे पाइपलाइन डाली हुई है और यहाँ पीछे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे कि पीछे अभी भी देखिए पाइप पड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। पाइपलाइन डालने का काम चल रहा था, मैनहोल्स बनाने का काम चल रहा है पीछे। और यहाँ इससे पता चलता है कि वर्कमैनशिप कैसी है कि अभी इसे ठीक तरह से वाटरिंग जो करना चाहिए वो नहीं किया हुआ था और इसी वजह से ज़मीन जो है ये धंस गई। गनीमत ये थी कि रोड पर कोई पास नहीं हो रहा था, वरना आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया ये जा रहा है कि जब पाइपलाइन आप डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जिस जगह पे पाइपलाइन आपने डाली होती है उसके आसपास वाटरिंग, उसको प्रॉपर सेटलमेंट का एक जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना होता है। और इस तरह की घटना जो सामने दिख रही है उससे साफ पता चलता है कि वो फॉलो नहीं किया गया यहाँ पे और इसी वजह से यहाँ जो है ये एक बार फिर आपको ये गड्ढा देखने को मिल रहा है। और हर साल अहमदाबाद में बरसात के सीज़न में इसी तरह से जगह जगह शहर में जो केविन्स हैं, जिस प्रकार से ज़मीन धंस जाने के किस्से कई सामने आते हैं। इसकी एक और भी बड़ी वजह है कि अहमदाबाद की जो शहर की जो सॉइल है वो बहुत सैंडी है, इसीलिए जब भी कोई काम इस तरह का किया जाता है खुदाई का तो उसको सेटलमेंट होने देने के लिए बाकायदा प्रोसीजर्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि अमूमन हमने देखा है कॉन्ट्रैक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं और उसी का परिणाम है कि ये आप देखिए पूरी की पूरी रोड जो है बीच में से धंस गई और उसी वजह से ये एक बड़ा गड्ढा पहली ही बारिश में यहाँ पड़ गया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि करीब 7 इंच बारिश हुई है इसी पर्टिकुलर इलाके में, लेकिन जो सिस्टम है उसे तो ये
पहले से पता होना चाहिए कि जब इतनी बारिश होती है इन सब एरियाज़ में तो जो भी काम किया जा रहा है उसको उन्हीं के हिसाब से सेट किए हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं उस हिसाब से किया जाना चाहिए, जो कि नहीं होता है और हर बरसात में इसी प्रकार के किस्से जो हैं वो सामने आते हैं।